नहीं ते रात से बस रसूलता नीचे गुंबद पर शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टान। हेलो जवानों, होश में आया कव्वालियों की महफिलों में नाचने वालों, बुजुर्गों के साथ गाने, सुरते और गाने की महफिलों में शहीद होने वालों, रब्बे धारा से अल्लाह का सवाल करेगा, अल्लाह पूछेगा तुमने तुम्हें जवानी की थी। नज़्मे प्रोग्राम सदरे मजलिस स्टेज पर जलवा फरोश काबिला कर उलमाए क़याम अज़ाम बादशाह गाए चिंगाई कुर्बो जवाब दूर दराज से आए हुए मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम मेहमानों, पसे पर्दा तशरीफ फरमा हलवा की मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम बेटियों, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ, तौसीफ, हम्द सना, अज़मत किबरियाई, बड़ाई, बुजुर्गी सब उसी के लिए लायक सजावार और सनावार है, जो पूरी दुनिया का खालिक, मालिक, मुरब्बी और पालनहार। दरूद व सलाम हो तमाम पैगंबरों पर, तमाम रसूलों पर, बिलखुसूस आखिरी रसूल अंतिम संदेशा मोहम्मद सल्लल्लाहु तेज से कहिए, नबी का नाम आए तो क्या कहना चाहिए? हम आपसे सुनना चाहते हैं। स्टेज पे उलमा बैठे हैं और सब हमारे सीनियर उलमाए किराम हैं, हम उन्हें अपने उस्ताद मानते हैं, उस्ताद मानते हैं। हम इनसे नहीं, आपसे। वो तो अल्हम्दुलिल्लाह जानते हैं कि नबी का नाम है, दुरूद पढ़ना है। आपसे भी मैं सुनना चाहता हूँ बहुत तेज से, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखिए ऐसा है, अब तक आपने जो तकरीरें सुनी, हमने भी सुनी, अल्लाह हमें उस पर अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। सामईन किराम, मैं देख रहा हूँ, अगर मेरी नजरें धोखा न दे रही हो, बैठने वालों से ज्यादा तादाद खड़े होने वालों की है। चिंगड़ी वालों, आप बहुत तहजीब याफ्ता हो, बहुत महज़्ज़त हुआ। आपसे गुजारिश करूंगा कि जहां जगह मिल जाए, स्टेज पर भी जगह खाली है, क्योंकि अब यही मसला होता है कि नाज़िम भी गायब, सदर साहब तो है ना, प्रोफेसर साहब, सदर साहब तो है ना, कि सदर साहब भी गायब है। अब बताइए, नाज़िम भी गायब हो, सदर भी गायब हो, हम कैसी तकलीफ करेंगे? आप बताइए। लेकिन नहीं, हमें हर हाल में हर तरीके से बोलने का हुनर आता है अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे हमें उनकी गैर मौजूदगी में आप तक बातें पहुंचानी है, वो भी हम जानते हैं। मैं आपसे कह रहा था कि आप लोग सुकून इत्मीनान के साथ बैठ जाइए। और नाज़िम जलसा ने ऐलान किया है, जब तक आप साथ देंगे मौलाना बोलते रहेंगे। मैं नाज़िम साहब से बात अर्ज कर दूं कि आप अपने इस छोटे भाई का इम्तिहान मत लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा रिकॉर्ड रहा है, बात आई तो कहनी पड़ रही है। एक जगह प्रोफेसर साहब, मैं अपने इलाके में खिताब करने गया, 2 उलमाए किराम बेचारे नहीं आए। प्रोग्राम को मुरत्तब करने वाले मुंतज़िमा कमेटी ने कहा कि आलियावी साहब, हो सके तो किसी तरीके से आप टाइम निकाल दीजिए। हमने कहा कितना वक्त बोलना है? मौलाना साहब ऐसा है, 3 घंटा आप बोल दीजिए। अल्लाह गवाह है, 4 घंटा 12 मिनट तक मैंने तकरीर किया ऐसे बैठ करके, और एक घूंट मैंने पानी भी नहीं पिया था।
सदर साहब ने जब मेरी तकरीर खत्म हुई तो कहा तू इंसान है कि फरिश्ता, तू इंसान है कि फरिश्ता? 4 घंटा बोलता चला गया, तुझे प्यास नहीं लगी? और मैं कहा ये आप सबके दुआओं का असर है। तो बोलने में कोई हर्ज नहीं है, बस मैं चाहता ये हूँ कि आप बैठो। मैं कह रहा था आप बड़े तहजीब याफ्ता हो, लेकिन कहीं ऐसा ना कहना पड़ जाए मुझे मुद्दतें बीत गई ख्वाब नहीं आते हैं, मुद्दतें बीत गए ख्वाब नहीं आते हैं, बेअदब है इन्हें आदाब नहीं आते। कहना पड़ेगा साहब, अगर आप यूं ही खड़े रहेंगे और यूं ही चाय की नुक्कड़ पर बैठ बैठ करके चाय की चिस्कियां लेते रहेंगे तो आप ये जान लीजिए मैं वही नसीम आलियारी हूँ जो आज से 1 साल पहले ऐसे ही स्टेजों से आपसे बता करके गया था। हमने कभी किसी के लबो रुखसार पर बात नहीं किया है, किसी के चेहरे के शिकन को देख के गुफ्तगू करने का अपना रवाज नहीं रहा है। अल्लाह हमें चापलूसी करने से बचाए, चमन्नत पसंदी से अल्लाह बचाए, यही दुआ करके चले आए। हज़रात गिरामी, मैंने सूरह रूम आयत नंबर 54 आयत नंबर 54 नंबर की आयत करीमा तिलावत की है। यही एक आयत करीमा मैंने पढ़ी है और एक हदीस का टुकड़ा मैंने पढ़ा है। नौजवानों, मेरी इस्लामी माँ और बहनों, आपसे भी मैं अर्ज करूंगा कि अब तक आप चलती रही, उठती बैठती रही, ठीक है, लेकिन आप मेरी तकरीर के दौरान जिसे जाना है वो चली जाए और अगर बैठना है तो सुकून के साथ आप बैठ जाए। अल्लाह हम सबों को सही मानों में इस्लामी महफिलों की, दीनी मजलिसों की अहमियत को समझने की तौफीक इनायत फरमाए। आमीन। आपको बताया नहीं गया कि ऐसे महफिल में आप बैठे हैं ना, जिस महफिल को अल्लाह के नबी ने जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी बताई है। बहुत खुश नसीब हुआ, बहुत खुश नसीब हुआ। देखिए हमारे पास एक रुक्का आया है। मैं वैसे एक बात बताऊं आपसे, मैं मुफ्ती नहीं हूँ, लेकिन सवाल ये है साली से शादी जायज है या ना जायज? तो जवाब मेरा तो यही होगा कि साली से अगर आपकी बीवी सही सलामत है, जिंदा है, तो आप उसकी बहन से शादी नहीं कर सकते। आप उसकी बहन से शादी नहीं कर सकते। यानी आप यूं समझ लीजिए, मिसाल के तौर पर मेरी बीवी जिंदा है तो मैं अपनी बीवी की बहन से शादी नहीं कर सकता, ये हराम। ठीक है, मैं मुफ्ती नहीं, अल्लाहु आलम बिस्सवाब, है ना? तो ये जवाब मैंने आपको दे दिया। ये सवाल मेरे पास आया था। अल्लाह हम सबको सही समझ अता फरमाए। जो है आप इसी में खुश रहिए और अल्लाह से दुआ कीजिए, अल्लाह सही मानों में हमें अपने इस जवाबी जिंदगी गुजारने की तौफीक इनायत फरमाए। आमीन। हज़रात गिरामी, मैं कह रहा था कि मैंने आयत करीमा तिलावत की है नौजवानों आपके ताल्लुक से। आप कहोगे ये मौलवी सिर्फ नौजवानों के पीछे पड़ा रहता है, जब देखो तब, लेकिन हमें पता है यही कोई फील्ड रही होगी। अभी इससे कुछ दिन पहले मुझे खबर हुई कव्वाली की बड़ी अच्छी शानदार जानदार महफिल सजी थी। हमारे नौजवान बड़े उछल उछल के दांत दे रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे और सुरीली आवाज पर थिरक रहे थे। और नहीं नौजवान, जब आप ऐसी गलतियां करोगे तो हम भी तो नौजवान अल्हम्दुलिल्लाह, और हम अपने नौजवानों को परेशान होता हुआ देखना कभी दोबारा नहीं करेंगे इंशाअल्लाह ताला। नौजवानों, आपका हमदर्द मुझसे ज्यादा कोई नहीं हो सकता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। मैंने अभी बैठ करके योगी की तैयारी मैंने किया है अल्हम्दुलिल्लाह, और तैयारी ऐसे किया कि मैंने बाकायदा एक रुक्का तैयार कर लिया है, इस्लाहे मुआशरा में नौजवानों का किरदार। अल्लाह, मैं तुझसे दुआ करता हूँ, मारे रहा मुझे खालिस किताबों सुन्नत की रोशनी में सही बात कहने की तौफीक इनायत फरमा। हम तमाम लोगों को कहने और सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक इनायत फरमा। आमीन। आमीन कह लीजिए आप लोग। आमीन। हज़रात गिरामी, आइए पहली बात तो हम ये जानते चले, कोई भी समाज, कोई भी मुआशरा हो, कोई भी खानदान हो, कोई भी कबीला हो, कोई भी घर हो, अगर उस
बिगड़ जाए तो वो समाज नहीं रहता, वो मुआशरा नहीं कहला सकता, इस्लामी मुआशरा नहीं कहला सकता। वो घर जिस घर के नौजवान सही दीन से, दीन मुस्तफा से हट करके जिंदगी गुजारे, वो घर नहीं न जहन्नम में जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, अल्लाहु लज़ी खलक़कुम मिन ज़ुल्फ़िन, रब्बे करीम ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों सुनो, ऐ मेरी माओ बहनों आप भी सुनो, ऐ मेरे नौजवानों बुजुर्गों आप भी सुनो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, अल्लाहु लज़ी खलक़कुम मिन ज़ुल्फ़िन, रब्बे करीम ने इरशाद फरमाया, हमने तुम्हें कमजोर पैदा किया है, हमने तुम्हें कमजोर पैदा किया। अच्छा बताइए आप, बच्चा जब पैदा होता है तो कमजोर होता है या सेहतमंद और तंदुरुस्त होता है? क्या होता है बताएं? कमजोर होता है ना। बच्चे की पैदाइश होती है तो बच्चा कमजोर पैदा होता है। अगर वो रोए ना तो माँ को ये पता न चले कि मेरा बेटा रो रहा है। अगर बच्ची रोए तो माँ को ये पता न चल पाए कि मेरी बच्ची परेशानी के आलम में है, भूखी है, प्यासी है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारी जिंदगी का नक्शा खींच दिया। अल्लाहु लज़ी खलक़कुम मिन ज़ुल्फ़िन, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, हमने तुम्हें कमजोर पैदा किया है। पता ये चला कि अल्लाह पहले हमारे बचपने को बयान कर रहा है ना। हम कुछ नहीं जानते थे, उस दौर को अल्लाह बयान कर रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, थुम्मा जअला मिन बादि ज़ुल्फ़िन, फिर उसके बाद पैदाइश के बाद कमजोरी के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, हमने तुम्हें सेहतमंद बना दिया, हमने तुम्हें नूर में ताकत वाला बना दिया, हमने तुम्हें तंदुरुस्त और वाला बना दिया। ऐ मेरे भाइयों, अल्लाह ये हमारी जवानी का नक्शा खींच रहा है। आदमी सेहतमंद कब होता है बताओ आप? जब 50 साल का हो जाता है तब। 15 साल से लेकर के और 35 से 30 साल की उम्र की युवती जो है वही तो तंदुरुस्ती का वक्त होता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया आगे, यानी दो चीजें अल्लाह ने पहले बयान की। पहली चीज ये, हमने तुम्हें कमजोर पैदा किया, यानी अल्लाह ने हमें ये बताया कि जब तुम पैदा हुए थे कुछ नहीं थे। अल्लाह ने आगे इरशाद फरमाया, फिर उसके बाद हमने तुम्हें सेहतमंद बना दिया, तंदुरुस्त बना दिया, तवारा बना दिया, तुम्हें हर घड़ी जवान बना दिया। आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, सुम्मा जअला मिन बादि क़ुव्वतिन ज़ुल्फ़न व शैबा, जहां से चले थे फिर वही अल्लाह रब्बुल आलमीन ना करता। आगे आप पढ़िए, आयत करीमा में अल्लाह ने हमारी जिंदगी की वक़्त बयान कर दी है और ये बता दिया है कि एक वक्त था तुम कमजोर थे, फिर तुमको हमने पैदा किया, एक वक्त आएगा तुम कमजोर बना दिए जाओगे। मेरे दोस्तों, इस आयत करीमा से मैं आपको एक पैगाम देना चाहता हूँ कि आप अपनी जवानी की बात कीजिए, क्योंकि अल्लाह ने जवानी के बारे में हमसे कहा। आगे चलिए आप। नबी अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कल क़यामत के दिन इब्ने आदम किसको कहा जा रहा है? हम सब किसकी औलाद है बताएं? हजरत आदम
नबी अकरम जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कल क़यामत के दिन इब्ने आदम अपने पैर को अपने कदम को उठा नहीं पाएगा जब तक कि वो 5 सवालों के जवाब ना दे। ये लीजिए, हम एग्जाम में हम पढ़ाई करते हैं किसी स्कूल में ना, और पढ़ाई करते हुए एग्जाम का वक्त जब आता है, इम्तिहान का वक्त जब आता है ना, तो हमारे पढ़ाने वाले टीचर्स जो होते हैं, असातिज़ा जो होते हैं, वो हम लोगों से जरा छूट करके अकेले में बैठ करके पर्चा बनाते हैं ताकि कोई देख ना ले, पर्चा आउट ना हो जाए। लेकिन ये तो मुल्क हिंदुस्तान है साहब, यहाँ पर्चा भी तो आउट हो जा रहा है, ये यहाँ पर्चा भी आउट हो जा रहा है। अल्लाह खैर फरमाए। मैं सियासी तौर पे गुफ्तगू नहीं करना चाहता, अल्लाह हमें सही समझ अता करे। हम एग्जाम के लिए तैयारियां करते हैं, हमें नहीं पता होता कौन कौन से सवाल एग्जाम में आ जाए, कोई पता नहीं, मगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया ही में पर्चा आउट कर दिया। ये सवालों के जवाब जब तुम दे दोगे तभी तुम अपने कदम को उठा पाओगे, नहीं तो नहीं उठा पाओगे। कौन कौन से सवाल अल्लाह करेगा, सुनते चले आप। नबी अकरम जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अन उम्रिही फीमा अफला। अल्लाह रब्बुल आलमीन सवाल करेगा, ऐ मेरे बंदे बता, अन उम्रिही फीमा अफला, बचपन से लेकर के खबर में आने तक के लिए तुझको जो मिली थी उसको तुमने कहाँ फना कर दिया, कहाँ खत्म कर दिया। पहला सवाल अल्लाह करेगा, हमने तुम्हें बचपन से लेकर के तंदुरुस्ती भी दिया, फिर बुढ़ापा भी दे दिया, कब्र में पहुंच गए, बताओ पूरी जिंदगी में तुमने क्या किया, पूरी जिंदगी में आपने क्या किया, ये सवाल अल्लाह करेगा। पहला सवाल। अच्छा बताओ, आप पूरी जिंदगी के बारे में अल्लाह सवाल करेगा। अल्लाह को नहीं पता है कि बंदे ने क्या किया है, अल्लाह को नहीं मालूम है कि मेरे बंदे ने क्या क्या गुनाह किए, अल्लाह को नहीं मालूम कि मेरे बंदे ने अच्छे काम किए हैं, अच्छे काम किए हैं, गलत काम इसने किए हैं, अल्लाह सब जानता है। वह दरिया में हमारे प्रोफेसर साहब बैठे हैं, हिचकोले और हचकोले दोनों पढ़ा जा सकता है। दरिया में तूफान जाए, कश्ती हचको ले जाए, डूबने वालों का कौन सुनेगा, अल्लाह अल्लाह ही अल्लाह अल्लाह। मेरे भाइयों को अल्लाह पूछेगा, हमने तुम्हें सेहतमंद बनाया था, तंदुरुस्त बनाया था, तवाना बनाया था, बचपन से लेकर के 60 साल जिंदगी गुजार के आए, 70 साल जिंदगी गुजार के आए, 65 साल जिंदगी गुजार के आए। जरा मुझे बताओ, तुमने अपनी जिंदगी में फना कहाँ कर दिया? ऐ मेरे भाइयों, मेरी पूरी जिंदगी के बारे में अल्लाह सवाल करेगा। ये पहला सवाल अल्लाह करेगा, और पूरी जिंदगी के बारे में, पूरी लाइफ के बारे में अल्लाह सवाल करेगा। अच्छा, दूसरा सवाल अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या करेगा? नहीं तेरा नशे मन बस रे सुल्तानी की गुंबद पर, नहीं तेरा
मेहमान आए, है ना, 5 मेहमान, 5 को एक साथ हमने बिठा के खाना खिलाया, है ना। उसके बाद में फिर अलग से उसी में से किसी को बुला के लेके जाए कि चलो आप मेरे साथ चलो, घर में लेकर थोड़ा सा उठा लीजिए। गोया कि हमें उससे बहुत ज्यादा मोहब्बत है, बहुत ज्यादा उल्फत है, बहुत ज्यादा लगाव है। पता नहीं चल रहा है, अल्लाह ने सवाल कर रहा है, अल्लाह ने पूछ रहा है, तुमने जवानी की थी, तुमने अपनी जवानी को कहाँ बिताया, अल्लाह पे क्या कसम जवानी की बढ़िया जवानी की बढ़िया है। हेलो जवानों, होश में आया, कव्वालियों की महफिलों में नाचने वालों, बुजुर्गों के साथ गाने, सुनने और गाने की महफिलों में शरीक होने वाले, रब्बे धारा से अल्लाह का सवाल करेगा, अल्लाह पूछेगा, तुमने अपने जवानी की थी, तुमने उछल उछल करके नाचा था, गाना सुना था, गाना गाया था, नहीं मेरे भाई, इसलिए तुम धरती पे ले आए हो, इसलिए तुम जमीन पे नहीं पैदा किए गए हो, इसलिए अल्लाह ने आपको नहीं पैदा किया है। जवानों, तुम कौन करने आए हो, मतलब इस्लाम ने तुम्हें अहमियत दी है। जवानों, अल्लाह तुमसे सवाल करेगा कि जवानी को कहाँ बिताया, खुदा का होश में आओ, जवानी की अहमियत समझो, आप याद करो, जवानी की अहमियत जानना चाहते हो, एक कदम आगे बढ़ाओ और आप सुनो, गौर से सुनो मेरे भाइयों। हेलो जवानों, जहाँ कहीं हो अल्लाह आपको खुश रखे, खुदा मेरी बातें आप सुनिए, अल्लाह के वास्ते इसे मजाक ना बनाए आप, खुदा ये फैसला इस स्टेज से करके मत जाइएगा, किसने कैसी तकलीफ की है, आप मेरी फटी हुई आवाज को सुन लो, लेकिन ये न सुनो कि आवाज कैसी है, कुरान और हदीस की बातें अगर है तो इस पे अमल कर लो। याद करो जवानों, हजरत हंज़ला को याद करो, आप वो भी तो जवान थे, भी तो जवान थे। हजरत हंज़ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हजरत हंज़ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हा शादी हुई है हजरत हंज़ला की, एक रात भी गुजरी है, एक रात सिर्फ एक रात गुजरी है, बीवी के साथ सुबह हो रही है, आवाज देने वाले ने सदा लगाई, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दादी दी, बोलो चलो जंगल में धार चलो, ऐसा लोग चलो जंगल में लो, ऐ नौजवानों कहाँ जा रहे हो, सोना जंगल भूखा आलम, शहरों में रानी है, सोना जंगल भूखा आलम, शहरों में भी रानी है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। हेलो जवानों, जमाने ने तुम्हें बहुत परेशान किया, मगरबी तहजीब के दिलदादा न बनो तुम, किसी तर को देख के जिंदगी न गुजारो आप, किसी हुजरे को नाचने वाले को देख के उसको अपना आइडियल न बनाओ आप, किसी नौटंकी करने वाले को अपना आइडियल न बनाओ। अरे तुम्हारा आइडियल वो नौजवान है, वो नौजवान जिसने ताइफ के सरजमीन पे पत्थर रगड़ खाए, आपके लिए, हमारे लिए, अपने समाज के लिए, पूरी कौम के लिए। अरे मेरे भाइयों, अरे नौजवानों, दर्द इस बात पे है, चुहर इस बात पे है, अरे नौजवानों तुम राह से भटके हुए हो। नौजवानों में आपसे ये कहूं, नबी ने ऐलान किया जंग के मैदान में जाना, अल्लाह के नबी की सदा कौन सुन रहे हैं, हजरत हंज़ला ने आवाज सुन ली, बीवी से क्या कहते, मैं जा रहा हूँ जंग के मैदान में जा रहा हूँ। हजरत हंज़ला ने गुस्ल भी न किया। ऐ नौजवानों, आज तो तुम ये बहाने बना
मुसलमान भी नापाक रहता है क्या? मुसलमान भी नापाक रहता है क्या? मुसलमान इसके माने ही होता है सलामती वाला, इस्लाम के माने ही है सलामती वाला, अच्छे काम करने वाला। तुम कहते हो मेरा नाम मोहम्मद नसीम है, अमल कितना है ये तो बताओ। अल्लाह के नबी ने आवाज दी, हजरत हंज़ला अपने घर से निकल पड़े जंग के मैदान के लिए, मैदान में पहुंच गए। ऐ मेरे नौजवानों, अल्लाह के उस बंदे को याद करो। आप शादी हुए, एक दिन गुजरे, एक रात गुजरी है, गुस्ल भी नहीं किया। हजरत हंज़ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जंग के मैदान में चले गए। वहां जालिमों ने वार किया, जालिमों ने आप पर वार किया, आप शहीद हो गए। मैं एक सवाल करूं आपसे, बताओ मेरे भाइयों, रसीलुल मलाइका किस सहाबी का लक़ब है? कौन जवाब देगा? बताओ। हम स्टेज से नहीं पूछते, आपसे पूछ रहे हैं, कोई बताने वाला? तो रसीलुल मलाइका किस सहाबी का लक़ब पड़ा है कोई जवाब देने वाला? कमी है यही मेरे भाई, हमने अपनी सीरत, नबी की सीरत को नहीं पढ़ा है। मुसलमान हम हैं नाम के काम के। अभी पूछ लिया जाए कि आईपीएल में कौन खिलाड़ी किस पार्टी में गया है ना, तो ये सब बता देंगे। अभी किसी फिल्म का नाम लेकर के अगर पूछ लिया जाए तो ये नौजवान 15 साल नौजवान भी खड़ा हो जाएगा। और तो और आज एक बड़ा बढ़िया फैशन चल चुका है, हमारी माएँ और बहनें काम करती है, बच्चे रोने लगते तो मोबाइल चालू करके उसमें जो भी है दे दो, बच्चे चुप हो जाते। के बंदो कहाँ जा रहे हैं? रसीलुल मलाइका हजरत हंज़ला ही का लक़ब क्यों लक़ब पड़ा? जंग में हजरत हंज़ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहीद हो गए। फरिश्तों ने आपको उठा लिया, आसमान में लेके चले गए। अरे मेरे भाइयों, जब लाश ढूंढने लगे सब लोग, तो अल्लाह के नबी ने कहा हजरत हंज़ला का लाश नहीं मिल रही। पता ये चला कि हजरत हंज़ला की आज एक रात हुई है, शादी हुए, वो अपनी बीवी के साथ थे, बिला गुस्ल किए हुए जंग के मैदान में चले आए थे, शहीद हो गए। मेरे भाइयों, रसीलुल मलाइका लक़ब पड़ा हजरत हंज़ला का। फरिश्तों ने आपको उठा लिया, ले जा करके आसमान में हजरत हंज़ला को गुस्ल दिया गया था। वो कोई बूढ़े नहीं थे, 55 साल बूढ़े नहीं, 30 साल जवान नहीं। अरे मेरे भाइयों, वो नौजवान थे, तुम कैसे नौजवान हो? कितने नौजवान ऐसे हैं कि उनको ऐसा लग रहा है कि उनकी उम्र है 18 साल की, लेकिन देखोगे तो पता ये चलेगा। दरअसल उन्होंने, मैं अगर बरमना कहूँ तो आपको बुरा न लगे, उन्होंने इतने गुनाह कर लिए हैं, इतने गुनाह कर लिए हैं, उनके चेहरे पर थोड़े और खुशियां नजर आती। इतने गुनाह इन्होंने कर लिए होते कि 15 साल जिंदगी में 30 साल के नजर आते हैं। अल्लाह की कसम नौजवानों, अपनी जवानी की अहमियत को समझो। हजरत हंज़ला को अगर फरिश्तों ने हुस्न दिया, रब्बे काबा की कसम, आज भी है जो बराहीम सईमा पैदा, आज कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। आज भी अगर तुम्हारा ईमान हो जाए अल्लाह पर, आज भी अगर तुम्हारा ईमान हो जाए नबी की सुन्नतों पर, आज भी अगर तुम कुरान और हदीस पर ईमान रखने वाले बन जाओ, रब्बे काबा की कसम याद रखो, तुम भी लगा ला सकते हो, तुम भी हाथ साथ के लोग मोड़ सकते हो, तुम भी हालात का मुकाबला कर सकते हो करके। मगर अल्लाह के बंदे, तुमने तो आज फैशन बनाया। किसी हीरो ने अगर कपड़ा पहन लिया, फटा है इसके गांठ पे कपड़ा, तो तुमने क्या कहा? ये तो पैटर्न है, ये तो फैशन है। आज तो नौजवान कहता है पैटर्न है,
कपड़ा खरीदने जाएगा, तुमने देखा जीन का पैंट पहनने वालों को, मैंने कहा अल्लाह के बंदे अगर गरीब हो आप तो चलो हम आपको कपड़ा खरीद देते हैं, चलो कपड़ा हम खरीद देते हैं, मगर खुदा के वास्ते नाचने वालों पर अपनी जिंदगी मत फिदा करो। आप नाचने वालों पर अपने आप को बर्बाद मत करो। मैं आपको अपनी इस तकरीर से यही संदेशा देना चाहता हूँ, यही पैगाम देना चाहता हूँ। अरे नौजवानों, तुम राहबर हो, राहबर मत बनो। कौम के मेमार हो, कौम को लूटने वाले और कौम के राहज़न बन के जिंदगी न गुजारो। नौजवानों, तुम्हारे लिए अल्लाह ने निर्णय का तोहफा सुनाया है और तुम भटके हुए हो, राह रास्त से दूर नजर आ रहे हो। थोड़ा सा एक कदम और आगे बढ़ो। आपको अगर जानना ही है, आप चलो, आप अल्लाह के नेक बंदो, आप जवानी की कदर जानना चाहते हो, मैं आपसे कह रहा था, हमसे हमारी जवानी के बारे में अल्लाह सवाल करेगा। अल्लाह पूछेगा, हमने तुम्हें जवानी दी थी, तुमने अपनी जवानी को कहां गुजार दिया, तुमने अपनी जवानी को कहां बर्बाद कर दिया, ये अल्लाह सवाल करेगा। बताओ आप, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु जब ईमान लाए तो बूढ़े थे क्या? बूढ़े थे। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु कौन है? बोला आप अपने स्कूल में एक मशवरा मैं आपको दे रहा हूं, छोटा भाई होने के नाते अपने स्कूल में एक किताब आप चला दीजिए, सीरते तैयबा पर 350 वाला। मैंने उस किताब को अल्हम्दुलिल्लाह हिंदी में लिख दिया और इंशाअल्लाह बहुत जल्द वो शाये करवाएंगे हम। अल्लाह हमें उसमें आसानी पैदा फरमा दे, हम दुआ करते हैं। उस किताब में नबी की जिंदगी के बारे में पूरी सवालात है। और एक बात आप ये जान लीजिए, अर्रहीकुल मखतूम मौलाना सफीउर रहमान मुबारक रहमतुल्लाह अलैह ने जो किताब लिखी है वो सवालात उन्हीं किताब से अखज़ किए गए हैं। ये किताब जरूर आप चलाएंगे इंशाअल्लाह ताला। ये मैं आपसे कह के जा रहा हूँ, खुदा आप इस मशवरे को जरूर कबूल करें। कम से कम हमारे कौम के बच्चे, हमारी कौम की बच्चियां ये तो जानेगी कि नबी पैदा कहाँ हुए हैं, नबी का इंतकाल कब हुआ, नबी के दादा का नाम क्या है, नबी के चचा का नाम क्या है। मैं सवाल मैंने ये किया था, हजरत अली कौन थे बताओ आप? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। भाई कोई जवाब देने वाला? आप कहोगे कैसा मौलवी है, ये तो फंसा रहा है, सिर्फ सवाल कर रहा है, सवाल कर रहा है। आप बुरा मत मानिएगा, आपकी जानकारी बढ़ेगी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आपको जुदाई खैर दे। लेकिन एक रिश्ता और है। देखिए हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु जो थे वो नबी के चचेरे भाई, आपके चचा के लड़के थे और उसके साथ साथ आपकी छोटी बेटी। अच्छा हाँ बताओ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छोटी बेटी का क्या नाम था? इस तरह से आप बता सकते हैं कोई? फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला। हज़रत फातिमा आपकी लाडली चहेती बेटी, आप सबसे ज्यादा प्यार करते थे तो हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला से करते थे। मेरी माँ और बहनों बात आई है हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला की, तो आप सुनते चलो वो हज़रत फातिमा ही थी जिन्होंने अपने शोहर से कहा था जब मेरा इंतकाल हो जाए तो दिन में मुझे दफन मत करना, रात में दफन करना, ताकि किसी की नजर मुझ पे न पड़े। अरे मेरी माँ हो बहनों, तुम क्या कर रही हो ये तो बताओ। अगर मैं कहूं तो बेजा ना होगा। एक वक्त था साहबियात जो थी, अज़मत सल्लल्लाहु अलैहि मुतहरात जो थी, उन्होंने 70 पैबंद लगे हुए कपड़े को पहन करके अपनी इज्जत को महफूज कर लिया। आपने 10,000 के नकाब पहनने के बाद, 8,000 रुपए का नकाब पहनने के बाद अपनी इज्जत को महफूज न कर पाई। हाँ तुम तो नकाब ऐसे पहनती हो कि नकाब पहनने के बाद ये पता चल जाए कि इसमें जो नकाब पहन के जा रही है वो औरत दुबली है, पतली है या मोटी है। नकाब वो नकाब नहीं है। एक जुमला में बोल के जा रहा हूँ मेरे भाइयों, आज के नकाब को भी नकाब की जरूरत है। मौजू मेरा पर्दा नहीं है, वरना पर्दे पे तो आप 5 घंटा तकरीर करवा लो इंशाअल्लाह। लेकिन बात हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की आई है। हज़रत फातिमा ज़हरा ने कहा था मेरा इंतकाल हो जाए तो मुझे रात के सन्नाटे में दफन करना ताकि किसी की नजर न पड़े।
है मेरी माँ और बहनों पर फातिमा सब। अल्लाह रब्बुल आलमीन, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, अल्लाह सवाल करेगा, हमने तुम्हें जवानी दी थी, जवानी को कहाँ बिताया आपने? ये दूसरा सवाल होगा। अच्छा, तीसरा सवाल अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या करेगा? नौजवानों, आपको और वाक़या बताऊं? नौजवानों, आप और वाक़या सुनना चाहते हो? सही बुखारी के पन्नों को उल्टो, आप सही बुखारी के और खोल बैठिए आप। अच्छा, अबू जहल को मारने वालों का नाम क्या था? अबू जहल को मां कत्ल करने वाले का नाम क्या था? अबू जहल जो नबी को बुरा भला कहता था। बताओ आप, नबी की पैदाइश पर मैंने आपके खुतबे में कहा था मौलाना, नबी की पैदाइश, हाँ जी के खुतबे में शायद मैंने कहा, नबी की पैदाइश पर खुशी मनाने वाला आपका सगा चचा, मगर नबी ने जब दीन का काम करना शुरू किया तो दुश्मन भी आपका सगा चचा ही बन गया। ऐ नौजवानों, सही बुखारी का हवाला दे रहा हूं आपको। अबू जहल जैसे जालिमों जाबिर आदमी को कत्ल करने वालों का नाम मुआज और मुअव्विज है। कितने साल के थे मुआज और मुअव्विज? जिनकी उम्र है 14 साल, 15 साल या 13 साल, 14 साल। मुआज और मुअव्विज है। क्या देख रहे हैं? मेरे नबी को गालियां देता है कौन? अबू जहल। मेरे नबी को बुरा भला कहता कौन? अबू जहल। मेरे नबी के खिलाफ बातें करता है कौन? अबू जहल। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में शर्मसार, नबी की मोहब्बत में ऐसे शर्मसार है ये दोनों लड़के, ये दोनों नौजवान मुआज और मुअव्विज रज़ियल्लाहु तआला अन्हुन्ना, रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा, दोनों अपने घर से निकल पड़े। ये दिमाग में बात रख के निकले हैं, मेरे नबी को जो बुरा भला कह रहा है, मेरे नबी के खिलाफ जो बातें कर रहा, या आज उसे खत्म कर देंगे या खुद खत्म हो जाएंगे। और आज का नौजवान तो खबर पड़ता है कि नबी के शान में गुस्ताखियां करने वालों ने गुस्ताखियां की, आता है घर पे रोटी चावल दाल जो है खाया, चादर ओढ़ लिया, सो गया। आज के दौर में पागल है, हंसी ढूंढता है। आज के दौर में पागल है, हंसी ढूंढता है। पत्थरों की बनी आंखों में नमी ढूंढता है। अपना हक मांग रहा दिल्ली से, पागल है क्या? शहर के शहर में मिस्री की डली